कैसे हो व्यूवर्स। तो आज हम जानेंगे मार्वल के कुछ ताकतवर जादूगरों के बारे में। हम जानेंगे कौन सा जादूगर सबसे ज़्यादा ताकतवर है और मैंने इस लिस्ट में वांडा को तीसरे नंबर पर रखा है। और वो मैंने क्यों रखा है ये हम आगे की वीडियो में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। नंबर 7 मोंडो। अब ये एंशियंट वन को अपना आदर्श माना करता था। स्ट्रेंज को भी कमरताज यही लाया था। यहाँ तक कि ये लड़ाई में भी अच्छा है। पर मैंने इस कैरेक्टर को यहाँ धनिया काटने के लिए नहीं रखा है। बेशक ये जादू में भी अच्छा है। और एंशियंट वन के बाद यही स्ट्रेंज को जादू की ट्रेनिंग दिया करता था। और हमने देखा जब अपना स्ट्रेंज डोरमामू के साथ डील करने चला गया था तो ये कितनी अच्छी तरीके से उन 3 जोकरों के साथ लड़ाई कर रहा था। और हमने देखा कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में तो ये इल्यूमिनाटी का मेंबर भी है। तो ये जादू में अच्छा है, लड़ाई में अच्छा है, तो इसका इस लिस्ट में आना तो बनता है। नंबर 6 वोंग। अब वोंग जो सॉर्सरर सुप्रीम है और उसने किस तरीके से शैंग ची की मूवी में एबोमिनेशन को हराया, हम ये नहीं भूल सकते। वोंग बहुत समय से कमरताज में था, इसलिए उसे जादू के बारे में बहुत कुछ पता है। और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी वोंग उस मॉन्स्टर से बहुत अच्छी तरीके से लड़ा था जब हमारे डॉक्टर साहब बेहोश थे। और जहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज को जादू के मंत्र और जादू के बारे में इतना कुछ पता है, यहाँ भी इसमें हाथ वोंग का ही है। नंबर 5 लोकी। अब लोकी का इस लिस्ट में आना तो बनता है। लोकी बहुत ही शक्तिशाली जादूगर है, यहाँ तक कि इसने थॉर को तक लड़ाई में टक्कर दी है। मुझे पता है थॉर ने इसको पटक पटक के मारा था, पर फिर भी ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। लोकी को मास्टर ऑफ इल्यूजन्स कहा जाता है और ये सिर्फ कपड़े ही नहीं सुखा सकता, इसको ये जादू इसकी माँ फ्रीगा ने सिखाया था। और ये दिन प्रतिदिन अपने इस जादू में इतना बेहतर होता गया कि ये 2 साल तक ओडिन बनकर एसगार्ड की गद्दी पर राज करता रहा। और हम इससे समझ सकते हैं कि लोकी कितना ज़्यादा शक्तिशाली है। और हम क्लासिक लोकी को कैसे भूल सकते हैं, जिसने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके एक नकली एसगार्ड ही बना डाला। पर मार्वल ने इस कैरेक्टर की कोई इज्जत नहीं कर रखी है। पहले तो थॉर ने इसको धो डाला, फिर उसके बाद हल्क ने भी इसको धो डाला, और फिर वेलकरी ने भी इसको धो डाला, और डॉक्टर साहब ने तो इसको पटक पटक के मारा है। नंबर 4 अगाथा। वांडा विजन में देखने वाली इस औरत को हम एक तरीके से चुड़ैल कह सकते हैं, क्योंकि इसने तो वांडा की नाक में दम ही कर दिया था। वांडा को परेशान करना इसे एक तरीके से पसंद आ गया था। पहले तो इसने वांडा के उन 2 चिरकुट बच्चों को चॉकलेट के लालच में अपने पास बुलाया और रस्सी से बांध दिया। और ये डार्क होल्ड का इस्तेमाल भी करती थी, और इसी की वजह से डार्क होल्ड वांडा के पास आई। पर ऐसी बात नहीं है कि ये शक्तिशाली नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। और वांडा को भी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा था इसे हराने के लिए। ये काले जादू के बारे में बहुत कुछ जानती थी, और डार्क होल्ड तो इसने पढ़ ही ली थी। और यही वजह थी कि वांडा को इसको हराने के लिए इतने कष्टों का सामना करना पड़ा। लेकिन अपने अकल का इस्तेमाल करके और लाल गोले फेंक फेंक कर वांडा ने इसे हरा ही दिया। नंबर 3 वांडा। अब वांडा ने किस तरीके से एंड गेम में थैनोस को कितनी अच्छी टक्कर दी थी, और उसने तब अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करा था। और इसने कैसे एक पूरे शहर को अपने कब्जे में कर लिया था, यहाँ तक कि इसने अपनी पावर्स से बच्चों को तक बना लिया था। पर वांडा इस लिस्ट में पीछे क्यों है, यह हमें आगे की वीडियो में पता चलेगा। नंबर 2 डॉक्टर स्ट्रेंज। अब ये मत कहना कि मैंने स्ट्रेंज को वांडा से ऊपर क्यों रखा। डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी आधी ताकत का इस्तेमाल कर कर ही थैनोस को बहुत अच्छी टक्कर दी, और तब उसके पास टाइम स्टोन भी नहीं था। और डॉक्टर स्ट्रेंज ही उन्हीं इंसानों में से आता है जिससे लड़ने के लिए थैनोस को इन्फिनिटी स्टोन्स तक की ज़रूरत पड़ रही थी। लेकिन कैसे वांडा डॉक्टर स्ट्रेंज को इतनी जल्दी हरा रही थी, तो मैं तुम्हें बता दूं, हमने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखा था कि वांडा ने पूरा कमरताज ही तबाह कर डाला। और वह ऐसा इसलिए कर पाई थी क्योंकि तब वो डार्क होल्ड पढ़ के आई थी। और जब ये दूसरी बार डॉक्टर स्ट्रेंज से लड़ाई कर रही थी, तब भी 1 घंटे तक डार्क होल्ड पढ़ रही थी। और अपने स्ट्रेंज ने तो एक ही बार डार्क होल्ड पढ़ के इसे हरा दिया, और हराया भी कैसे, भूत छोड़ दिए इसके पीछे। पर मैं तो ये सोच रहा हूँ कि चुड़ैलें कब से भूतों से डरने लग गई। और डॉक्टर स्ट्रेंज ने देखा था कि 14 बिलियन पॉसिबिलिटीज़ में से वो लोग एक पॉसिबिलिटी में ही जीतेंगे, तो हो सकता है वो जानबूझकर हार रहा हो। नंबर 1 एंशिएंट वन। अब डॉक्टर स्ट्रेंज जिसने थैनोस को लड़ाई में टक्कर दी थी, तो सोचो उसकी गुरु कितनी ताकतवर होगी। एंशिएंट वन ने एक साथ 3 बंदों को संभाला है, और उन तीनों को भी इसी ने जादू सिखाया था।
ये डार्क वर्ल्ड से पावर लेती थी तो सोचो कितनी ज़्यादा ताकतवर होगी। और इसी ने बताया था कि स्टोन्स की हेरा फेरी करने से क्या कयामत आ सकती है। कई लोग ये कमेंट्स कर रहे होंगे कि कैसे एंशियंट वन इतनी ताकतवर जादूगर हो सकती है, क्योंकि हमने देखा था कि काइसिलस ने तो उसे इतनी आसानी से मार दिया था। तो मैं उन्हें बता दूं, काइसिलस ने एंशियंट वन को धोखे से मारा था। अगर हम उस सीन को ध्यान से देखें तो हमें पता चलेगा काइसिलस को अपने एक साथी तक को मारना पड़ा था एंशियंट वन को मारने के लिए। वो सोच रही होगी काइसिलस उसे क्यों ही मारेगा, जबकि पहले उससे उसके साथी की जान लेनी होगी। पर काइसिलस भी सोच रहा होगा दोनों को टपका देते हैं, कम से कम एक कबाब की हड्डी तो खत्म होगी। इससे हमें पता चलता है कि काइसलस कितना पत्थर दिल इंसान है। और एंशियंट वन जो कि डार्क वर्ल्ड से पावर लेती थी, जिसके सामने डार्क होल भी कुछ नहीं था, क्या वो इन्हें हरा नहीं सकती थी? और कई लोग कहते हैं कि वो काइसलस को मार ही नहीं सकती थी। तो मैं उन्हें बता दूं कि वो काइसलस को बार बार जानबूझ के जिंदा छोड़ती थी और उसे समझाती भी थी, लेकिन एक काइसलस तो सुधरने का नाम ही नहीं लेता था। ये सॉर्सरर सुप्रीम भी रह चुकी है और इसके पास 500 साल तक का एक्सपीरियंस भी है। और अगर ये जिंदा होती तो मुझे पूरा यकीन है ये थैनोस तक को हरा देती। तो आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलूंगा मैं आपको एक नई वीडियो के साथ।